राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, खेमसर। ये गांव दूर दूर तक फैले रेत के समंदर में बसा था, जहां सूरज की तपिश हर चीज को झुलसा देती थी। पर इस गांव की एक अजीब बात थी, सूरज ढलते ही कोई भी बाहर नहीं निकलता। कहते थे रेगिस्तान में एक साया घूमता है जो जिंदा इंसानों की आत्मा ले जाता है। लेकिन वीर, एक 20 साल का नौजवान, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, और गांव के लोग उसे टोका करते, ज्यादा आगे मत बढ़, नहीं तो रेगिस्तान तुझे निगल जाएगा। पर वीर को इन अंधविश्वासों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वीर को दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। ये कौन हो सकता है? गांव में तो कोई रात को बाहर निकलता ही नहीं। आवाज सुनकर वीर अपने घर से बाहर निकला। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर रेगिस्तान में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, उसे रेत में धंसी हुई एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली टूटी फूटी थी, दरवाजे जंग लगे थे, और अंदर से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। वीर ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, अचानक दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। उसने मुड़कर देखा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक पुराना आईना चमक उठा। उस आईने में उसे अपनी ही परछाई अजीब सी दिख रही थी, जैसे कोई और उसमें मौजूद हो। तभी एक धीमी, सिहरन पैदा करने वाली आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया है? वीर का खून जम गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आईने में परछाई धीरे धीरे बदलने लगी। अब वहां वीर का अक्स नहीं, बल्कि एक जली हुई शक्ल वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों से खून टप रहा था और होंठ फटे हुए थे। मैं वो हूं जो तुझसे पहले यहां आया था, और अब तेरा भी अंजाम होगा। वीर घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी उसे हवेली की दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र दिखे। इनमें कई लोगों की तस्वीरें बनी थीं, और हर तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था। आखिरी तस्वीर में वीर का नाम खुदा हुआ था। वीर को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव है। उसका नाम यहाँ पहले से कैसे लिखा था? तभी हवेली में रखी पुरानी किताबों में से एक अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। हर 50 साल बाद हवेली अपने लिए एक नई आत्मा मांगती है। वीर की सांसें तेज हो गई। वह भागकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। अचानक आईने से वह भयानक परछाई बाहर निकली और जोर से चिल्लाई, अब तू मेरा होगा। वीर ने घबराकर एक लोहे की रॉड उठाई और आईने पर दे मारी। आईना चकनाचूर होते ही एक भयंकर चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। हवेली की दीवारें कांपने लगी, रेत के तूफान उठने लगे, और वीर को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। वह किसी तरह बाहर की ओर भागा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा। वह वही जली हुई शक्ल वाला आदमी था जिसने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। तू यहां से नहीं जा सकता, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा है। वीर पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, पूरा माहौल बदल चुका था। गांव की जगह सिर्फ रेत ही रेत थी, कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं। वीर समझ गया, अब वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वह अब भी हवेली नहीं था, लेकिन एक भूत की तरह। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वीर का खाली पड़ा था। उसके परिवार ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वीर को रेगिस्तान में चलते हुए देखा, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। और फिर हर अमावस्या की रात हवेली के पास से एक आवाज आती है, मैं वीर हूं, कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है।